नूरी, नाजिया और नादिया के बच्चों के कपड़े भी धो देना। अम्मी, भाई ने मारा है। चुप करो मेरे लाल। हम कल वापस जा रहे हैं। क्या? इतनी जल्दी क्यों? पंजाब के एक खूबसूरत देसी गांव में मिट्टी से बना एक प्यारा सा घर था। इसी घर में जन्नत बीबी अपने बेटे, बहू नूरी और 2 नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। नूरी बहुत मेहनती और नर्म दिल लड़की थी। वो रोज फजर से पहले उठ जाती और फिर मिट्टी के किचन में जाकर आटा गूंदने लगती। इधर घर के बाकी लोग सहन में चारपाइयों पर सुकून से सो रहे होते। नूरी कभी चूल्हे पर पराठे बनाती, कभी चाय तैयार करती और साथ साथ अपने दोनों बच्चों को भी संभालती। छोटा बच्चा कभी रोने लगता तो वो एक हाथ से उसे चुप करवाती और दूसरे हाथ से चाय हिलाती रहती। एक दिन गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुईं तो जन्नत बीबी की बेटियों नाजिया और नादिया का फोन आया। अम्मी, हम कल बच्चों के साथ छुट्टियां गुजारने आ रहे हैं। जन्नत बीबी ने नूरी, आवाज दी। नाजिया और नादिया कल सुबह ट्रेन से आ रही हैं। अच्छा सा नाश्ता और दोपहर का बेहतरीन खाना तैयार करना। इसी रात उसने दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दी। मुर्गी मैरिनेट की, कबाब तैयार किए और पुलाव के मसाले बनाकर रख दिए थे। अगली सुबह नाजिया और नादिया अपने 8 बच्चों और भारी बैगों के साथ पहुंच गईं। घर में रौनक लग गई। सबने अपनी माँ और भाभी से गर्मजोशी से सलाम दुआ की। जन्नत बीबी ने फौरन कहा, नूरी, जल्दी से लेमनेड बना दो। नादिया बोली, मुझे तो लस्सी पैनी है। नूरी फौरन किचन में चली गई। गर्मी से उसका बुरा हाल था, मगर फिर भी उसने लेमनेड और लस्सी दोनों बनाकर सबको पेश की। उसके बाद सब लोग ठंडे कमरे में एयर कूलर के सामने बैठ गए। कुछ देर बाद वो पुलाव, चिकन, कबाब और रायता ट्रे में रखकर कमरे में ले आई। सब मजे से ठंडे कमरे में बैठकर खाना खाते रहे, जबकि उसके अपने बच्चे गर्म किचन में उसके पास खड़े पसीना बहा रहे थे। अगले दिन जन्नत बीबी ने कहा, नूरी, नाजिया और नादिया के बच्चों के कपड़े भी धो देना। नूरी खामोशी से हैंडपंप के पास बैठकर कपड़े धोने लगी। इतने में उसका 2 साला बेटा रोता हुआ आया। भाई ने मारा है। चुप करो मेरे लाल, आओ मैं तुम्हें देखूं। रात को नूरी फिर किचन में खाना बना रही थी। उसका 2 साला बच्चा आकर बोला, अम्मी, नींद आ रही है। नूरी ने कहा, बस बेटा, थोड़ी देर। मगर इंतजार करते करते वो किचन के दरवाजे के पास ही सो गया। दूसरी तरफ 6 माह का बच्चा नीपी रेश की वजह से जोर जोर से रो रहा था, मगर किसी ने आकर नूरी की मदद ना की। इसी दौरान नादिया किचन में आई और बोली, नूरी, खाने में कबाब जरूर बनाना और हाँ, अभी बच्चों के लिए मिल्क शेक भी बना दो। घर में एक समझदार लड़की भी थी, फातिमा। वो खामोशी से सब कुछ देख रही थी। वो देख रही थी कि नूरी अकेली गर्मी में मुसलसल काम कर रही है, मगर कोई उसका हाथ बटाने नहीं आ रहा। फातिमा आहिस्ता से ठंडे कमरे में गई। फातिमा ने अचानक कहा, नानू, हम कल वापस जा रहे हैं। सब हैरान रह गए। क्या? इतनी जल्दी क्यों? फातिमा की आंखों में नमी आ गई। हम छुट्टियां मनाने आए हैं, किसी पर बोझ बनने नहीं। गर्मी सबको लगती है। नूरी मामी अकेली इतना काम कर रही हैं। उनके बच्चे भी गर्मी में उनके साथ परेशान हो रहे हैं। फिर वो अपनी मां नादिया की तरफ देखकर बोली, अम्मी, जब फूफू हमारे घर आती हैं तो आपने कभी इतने खाने नहीं बनाए, ना इतनी खिदमत की है। ये सुनकर कमरे में खामोशी छा गई। जन्नत बीबी ने आहिस्ता से कहा, मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। कल से सब मिलकर काम करेंगे। नाश्ता एक बनाएगी, दोपहर का खाना दूसरी और शाम का तीसरी। फिर सब ने नूरी को कमरे में बुलाया। जन्नत बीबी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, हमें माफ कर दो। नूरी की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने मुस्कुराकर सबको माफ कर दिया। उस रात सब ने मिलकर ठंडा मैंगो शेक पिया। बच्चे खुशी से खेलने लगे और पहली बार नूरी सुकून से चारपाई पर बैठकर मुस्कुराई। अगर आप गर्मियों की छुट्टियां मनाने अपने बच्चों के साथ नानू के घर जाएं, तो अपनी मामी या भाभी को इंसान समझें और के काम में हाथ बटाएं, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ खाने खाने से नहीं, साथ देने से बढ़ती है।